आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए और इनफैक्ट किक स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक नेसेसरी टिक मार्क्स की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स इसमें एक अच्छी टीम, एक अच्छी लीडरशिप और एक अच्छा विजन और इनोवेशन का मिशन होता है, बट एक और बहुत ज़रूरी पार्ट होता है लीगल एक्यूरेसी। हर छोटे से छोटे डिसीजन से जुड़ी लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके बिजनेस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर होता है। मगर कैसे? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कॉपबिज पर। यहाँ हम हर दिन आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़े अपडेट्स, लॉज पर जानकारी और सलाह देते हैं। और आज का वीडियो और भी खास है क्योंकि एक ओवरव्यू का तौर पर हम देखेंगे कि कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में अनवांटेड या अनरियलाइज्ड लीगल मिस्टेक्स एक बिजनेस को हार्म पहुंचा सकती है। By the way, end of the video we will give you the ultimate solution to avoid any such case. So let's start with the video. बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक इनोवेटिव आइडिया या प्रोडक्ट काफी नहीं होता, लीगल कंप्लायंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लीगल मिस्टेक्स नॉट ओनली लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस बट ऑल्सो कैन डैमेज द रेपुटेशन ऑफ योर स्टार्टअप। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम बात करते हैं एक फेमस इंडियन स्टार्टअप स्टेजिला की, जो एक एकोमोडेशन बुकिंग प्लेटफॉर्म था। स्टेजिला ने इनिशियल स्टेजेस में कुछ लीगल कॉम्प्लायंसेस पर ध्यान नहीं दिया, जो बाद में उनके लिए फाइनेंशियल और लीगल बैटल्स का रीजन बना। आखिरकार स्टेजिला को अपनी ऑपरेशंस बंद करनी पड़ी। चलिए अब हम कुछ कॉमन लीगल मिस्टेक्स को डिटेल में समझते हैं। पहला है इनएडिक्वेट फाउंडर्स अग्रीमेंट। फाउंडर्स के बीच एक प्रॉपर अग्रीमेंट ना होने से फ्यूचर में डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। ये अग्रीमेंट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्विटी शेयर्स, एग्जिट क्लॉज एक्सेट्रा को डिफाइन करता है। एक इंडियन स्टार्टअप हाउसिंग.com के फाउंडर के बीच अग्रीमेंट ना होने की वजह से बहुत इश्यूज अराइज हुए और इन द एंड सीईओ राहुल यादव को कंपनी से एग्जिट करना पड़ा ड्यू टू द प्रोलॉन्ग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा है इग्नोरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। आपके स्टार्टअप या यूनिक आइडिया या टेक्नोलॉजी अगर लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है तो कोई भी उसे कॉपी कर सकता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एक इंडियन स्टार्टअप ओला ने अपना ब्रांड नेम और लोगो टाइमली रजिस्टर कर लिया था। इससे कॉम्पिटिटर्स ने उनके ब्रांड को कॉपी करने की कई बार कोशिश की गई, बट लीगल प्रोटेक्शन होने की वजह से ओला सेफ रहा। तीसरा आता है नॉन कॉम्प्लायंस विद लेबर लॉज। एम्प्लॉयज के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और लेबर लॉज को फॉलो ना करना एक मेजर लीगल मिस्टेक है। इससे आपके बिजनेस को लॉ सूट्स और पेनाल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। स्टार्टअप टाइनी आउल को एम्प्लॉयज ने ले ऑफ के टाइम प्रॉपर सेवरेंस ना देने के लिए सू कर दिया। इस इंसिडेंट ने टाइनी आउल की रेपुटेशन को काफी डैमेज किया और इस वजह से उनकी ब्रांडिंग को एक भारी झटका लगा। चौथा आता है लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने से आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल और लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ये अग्रीमेंट्स, MOUs, इनवॉइसेस और कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पांचवा आता है मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन ना करना और टैक्स कॉम्प्लायंसेस को इग्नोर करना स्टार्टअप के लिए बहुत रिस्की होता है। स्टेजिला, जिसकी बात हमने कुछ देर पहले की थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्स इश्यूज की वजह से भी मेजर ट्रबल्स में आया था। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की, जो आप अपने स्टार्टअप को लीगल ट्रबल से बचाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। हायर लीगल एक्सपर्ट और सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। एक लीगल एक्सपर्ट को हायर करना जो स्टार्टअप लॉज और कॉम्प्लायंस का डीप अंडरस्टैंडिंग रखता हो, बहुत बेनिफिशियल होता है। रेगुलर ऑडिट्स, फाइनेंशियल और लीगल ऑडिट्स को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको टाइम पे टाइम डिस्क्रिपेंसीज पता चलेगी और आप उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग HR पॉलिसीज। एम्प्लॉयज़ के लिए क्लियर HR पॉलिसीज और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए। ये पॉलिसीज लेबर लॉज को कंप्लाई करनी चाहिए। IP प्रोटेक्शन। आपके स्टार्टअप की यूनिक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या सर्विस को पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स के थ्रू प्रोटेक्ट करें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हर ट्रांजैक्शन और अग्रीमेंट का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें, इससे फ्यूचर लीगल इश्यू से बचने में मदद मिलेगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये सभी मेजर्स से आप एक ही सोर्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो नहीं, ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं बात कर रही हूँ हमारी टीम कॉपबिज की, जो ये सभी सर्विसेज और आपके बिजनेस से जुड़े बाकी सर्विसेज के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। फ्रॉम लीगल कॉम्प्लायंसेस टू फाइनेंशियल कंसल्टिंग, वी प्रोवाइड यू विद आंसर्स अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि ऐसे ही नहीं, कॉपबिज कहलाया जाता है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस कंसल्टिंग ग्रुप। टेकअवेज फ्रॉम केस स्टडीज। तो आज समझी गई केस स्टडीज से कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या निकलते हैं, चलिए जानते हैं। पहला है स्टेजिला। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और लीगल कॉम्प्लायंस ना होने से स्टार्टअप को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है।
दूसरा, टाइनी आउट, एम्प्लॉय रिलेशन और लेबर लॉज का ध्यान ना रखने से लीगल बैटल्स और रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। तो ये थे कुछ कॉमन लीगल मिस्टेक्स जो स्टार्टअप्स में होती हैं और उन्हें अवॉइड करने के टिप्स। आपका स्टार्टअप अगर लीगली कॉम्प्लाइंट होगा तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। आप कमेंट्स के थ्रू या स्क्रीन पर दिए गए नंबर या मेल के थ्रू अपनी क्वेरीज कॉर्बिस तक पहुंचा सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस जर्नी।